अगर आप अभी ये सुन रहे हैं और कभी ऐसा हुआ है कि आपकी नींद अचानक सुबह 3 से 4 बजे के बीच खुल गई हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बुरे सपने के, बस एक साफ सी अनुभूति के साथ कि आपको पेशाब जाना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। और दूसरी, उससे भी ज्यादा जरूरी बात, आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। ज्यादातर लोग इस समय को कोसते हैं, सोचते हैं नींद खराब हो गई, उम्र हो रही है, किडनी कमजोर है, या फिर बिना समझे डर जाते हैं। लेकिन सच ये है, सुबह 3 से 4 बजे का समय मानव शरीर और चेतना का सबसे संवेदनशील समय होता है। ये वो समय है जब बाहर की रात के 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक शरीर रिपेयर मोड में होता है। लीवर डिटॉक्स करता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है, दिन भर की थकान उतरती है। लेकिन जैसे ही समय 3 बजे के आसपास पहुंचता है, शरीर धीरे धीरे जागने की तैयारी करता है। इस समय ब्लैडर और किडनीज एक्टिव होने लगते हैं। जो भी वेस्ट रात भर जमा हुआ था, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह पूरी तरह प्राकृतिक है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर किसी को इस समय पेशाब आती है? नहीं। और यहीं से बात आगे बढ़ती है। जिन लोगों की दिनचर्या अनियमित है, जो देर रात खाते हैं, जो लगातार तनाव में रहते हैं, या जिनका नर्वस सिस्टम ओवरवर्क्ड है, उनमें ये संकेत ज्यादा स्पष्ट होकर आते हैं। अब यहीं पर एक बहुत गहरी बात छुपी है, जिसे आमतौर पर कोई नहीं बताता। सुबह 3 से 4 बजे के बीच सिर्फ शरीर नहीं जागता, ऊर्जा भी जागती है। और उस ऊर्जा का केंद्र होता है रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, मूलाधार। मूलाधार चक्र को अक्सर लोग सिर्फ ध्यान या योग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में यह जीवन की स्टेबिलिटी, सुरक्षा की भावना और मैं सुरक्षित हूं, इस मूल भावना से जुड़ा होता है। जब मूलाधार संतुलित होता है, तो व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी स्थिरता होती है। वो डर में जल्दी नहीं आता, निर्णय सोच समझ कर लेता है, और जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद अंदर से टूटता नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, सुबह 3 से 4 बजे के बीच जब ब्लैडर सक्रिय होता है, तभी मूलाधार चक्र भी सबसे रिसेप्टिव अवस्था में होता है। यह संयोग नहीं है। आधुनिक फिजियोलॉजी कहती है कि इस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होता है, यानी शरीर लड़ने या भागने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि सुनने और महसूस करने की स्थिति में होता है। और यही वो समय है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते थे। अब एक बात समझिए, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं था। इसका मतलब था जब शरीर और मन दोनों शांत हों और भीतर की आवाज साफ सुनाई दे। ऋषि लोग उस समय शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करते थे। अगर पेशाब जाना है तो जाते थे, लेकिन फर्क यह था कि वो उसे बाधा नहीं मानते थे। वो जानते थे यह शरीर की सफाई नहीं, ऊर्जा का रीसेट है। अब आप सोचिए, आज हम क्या करते हैं? नींद खुली, फोन देखा, दिमाग भागने लगा, कल का काम, पैसों की चिंता, किसी की बात, कोई डर, और फिर हम कहते हैं नींद खराब हो गई। असल में नींद खराब नहीं होती, हम उस समय को खराब कर देते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सीधी, बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली बात बताने जा रहा हूं। अगर आप सुबह 3 से 4 बजे के बीच पेशाब के लिए उठते हैं, तो यह समय आपके जीवन में स्टेबिलिटी और समृद्धि का बीज बन सकता है। लेकिन शर्त यह है, आप उस समय क्या करते हैं। पुराने ग्रंथों में सीधे सीधे ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि 3 बजे पेशाब आई तो ये करो, लेकिन उनके जीवन से एक पैटर्न साफ दिखता है। वो शरीर के संकेतों को सम्मान देते थे और उस समय मन को शांत रखते थे। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, जिस समय ब्लैडर खाली होता है, उसी समय ब्रेन में क्लैरिटी का एक छोटा सा विंडो खुलता है। अगर उस समय आप डर, जल्दी या इरिटेशन में हैं, तो वही एनर्जी अस्थिरता बन जाती है। और अगर उसी समय आप शांत हैं, ग्राउंडेड हैं, तो वही एनर्जी आपके दिन की नींव बन जाती है। यहीं पर मूलाधार का खेल शुरू होता है। मूलाधार का संबंध धरती से है, ग्राउंडिंग से है, मैं यहां हूं, इस भावना से है। जब आप रात में अचानक उठते हैं और सीधे सीधे भागते हुए वॉशरूम जाते हैं, मन में झुंझलाहट होती है, तो मूलाधार सिकुड़ता है। और जब आप एक पल रुकते हैं,
शरीर को महसूस करते हैं और बिना जल्दबाजी के अपना काम करते हैं तो मूलाधार स्थिर होता है। ये बहुत सटल फर्क है, लेकिन असर गहरा होता है। कई लोग पूछते हैं, क्या इससे पैसा आएगा? सीधे सीधे नहीं, लेकिन यह समझिए, पैसा डिसीजन से आता है और डिसीजन क्लैरिटी से। और क्लैरिटी उस व्यक्ति में होती है जिसका नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस करता है, और नर्वस सिस्टम मूलाधार से जुड़ा होता है। इसीलिए आप देखेंगे, जो लोग भीतर से ग्राउंडेड होते हैं वो पैनिक में फैसले नहीं लेते, वो मौके पहचानते हैं। अब आप ये भी समझ, इन्विटेशन अपने शरीर को सुनने का, अपने मन को शांत करने का और अपने जीवन की जड़ को मजबूत करने का। अगले हिस्से में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि उस समय आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और समृद्धि का रास्ता खोल सकती है, बिना डर के, बिना अंधविश्वास के, सिर्फ समझ और संतुलन के साथ। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात केवल समझ की नहीं रहती, यहां से बात आचरण की शुरू होती है। बहुत लोग सत्य को सुन लेते हैं, लेकिन जीवन तब बदलता है जब वही सत्य छोटी छोटी क्रियाओं में उतरता है। आप सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठे हैं, नींद टूटी है, शरीर ने संकेत दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, अब सवाल यह है, इस क्षण के साथ आप क्या करते हैं। यहीं से फर्क पड़ता है। पुराने समय में ऋषि मुनि किसी भी शारीरिक क्रिया को जल्दी निपटाने वाली चीज नहीं मानते थे। उनके लिए शरीर मंदिर था और हर क्रिया एक प्रकार की साधना। इसलिए जब वे रात्रि में उठते थे तो उठने का तरीका भी संयम से भरा होता था। आज हम जो करते हैं उससे ठीक उल्टा। हम उठते हैं झटके से, दिमाग पहले ही जाग जाता है। कल की चिंता, आज का बोझ और भविष्य का डर सब एक साथ भीतर दौड़ने लगते हैं। और यही वो क्षण है जब मूलाधार या तो मजबूत हो सकता है या और कमजोर। अब मैं आपको कोई भारी भरकम साधना नहीं बताने जा रहा, कोई मंत्र नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ वही बातें जो सहज हैं, स्वाभाविक हैं और सदियों से काम करती आई हैं। जब भी आपकी नींद सुबह 3 से 4 बजे के बीच खुले तो सबसे पहला काम ये कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, बस बिस्तर पर 5 से 10 सेकंड शांत बैठे रहिए। इतना ही। इतना छोटा सा रुकना आपके नर्वस सिस्टम को एक संकेत देता है, सब ठीक है। यह संकेत बहुत गहरा होता है, क्योंकि ज्यादातर डर अचानकपन से पैदा होते हैं और मूलाधार डर से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब उठिए, लेकिन ध्यान रखिए, आपका शरीर आगे जाए, दिमाग में ही। मतलब फोन नहीं देखना है, घड़ी नहीं देखनी है, सोचने की कोशिश नहीं करनी है, बस शरीर को चलने दीजिए। ऋषि मुनि इसे देह बुद्धि से मुक्त होना कहते थे। आज न्यूरोसाइंस इसे कहता है ऑटोमेटिक बॉडीली अवेयरनेस। जब आप वॉशरूम पहुंचें तो भी एक बात याद रखिए, जल्दी नहीं है, ये कोई रेस नहीं है। अब पेशाब करने के बाद एक बहुत छोटा सा काम है जो अगर आपने कर लिया तो धीरे धीरे आप अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करने लगेंगे। काम बहुत साधारण है। पैरों को जमीन पर टिकाइए, अगर संभव हो तो नंगे पांव, और एक गहरी सांस लीजिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बस 3। कोई जोर नहीं, कोई रोक नहीं, सिर्फ सांस। और सांस के साथ मन में एक वाक्य, कोई मंत्र नहीं, कोई धार्मिक शब्द नहीं, सिर्फ ये भाव, मैं सुरक्षित हूं। इतना ही। आप सोच रहे होंगे इतना करने से क्या होगा? यही वो जगह है जहां लोग गलती कर देते हैं। वे बड़ी चीज ढूंढते हैं और छोटी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि शरीर छोटे संकेतों से ही सबसे ज्यादा सीखता है। आयुर्वेद कहता है, रात के अंतिम प्रहर में अगर मन शांत रखा जाए तो दिन भर का दोष संतुलित रहता है। आधुनिक विज्ञान कहता है, जिस व्यक्ति का सुबह का पहला इमोशनल सिग्नल शांत होता है उसका पूरा दिन कम रिएक्टिव होता है। अब इसे जीवन से जोड़िए। कम रिएक्टिव व्यक्ति जल्दी घबराता नहीं, जल्दी उलझता नहीं, जल्दी हार नहीं मानता,
और यही लोग धीरे धीरे आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ये कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये सबसे गहरा कनेक्शन है। मूलाधार धरती से जुड़ा है। जब आप सुबह अपने पैरों से धरती को महसूस करते हैं तो आप अनजाने में अपने भीतर ये भाव पैदा करते हैं, मैं टिक सकता हूं। और यही भाव जीवन में स्थिरता बनता है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, उस समय आपको क्या नहीं करना है। डरना नहीं है, अपने आप को बीमार घोषित नहीं करना है। अगर कोई वास्तविक समस्या है तो दिन में डॉक्टर से बात की जा सकती है, लेकिन रात के उस शांत समय में अपने दिमाग को भविष्य की बीमारी मत दिखाइए, क्योंकि डर मूलाधार का सबसे बड़ा शत्रु है। ऋषि मुनि इसी वजह से रात को मौन रखते थे। वे जानते थे इस समय बोला गया शब्द और सोचा गया विचार दिन पर असर डालता है। आज हम सोच को भी एक क्रिया की तरह देख सकते हैं। अगर उस समय आपने चिंता सोची तो शरीर उसे सच मान लेगा। अगर उस समय आपने सुरक्षा सोची तो शरीर उसी दिशा में ढलने लगेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या इससे पैसे की समस्या ठीक हो जाएगी? देखिए, पैसे की समस्या असल में पैसे की नहीं होती, वो असुरक्षा की होती है। और असुरक्षा मूलाधार से निकलती है। जिस व्यक्ति के भीतर स्थिरता होती है वो सही समय पर सही निर्णय लेता है। वो जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाता, वो अवसर को पहचानता है। और ये सब मिलकर एक ऐसी दिशा बनाएंगे जिसे लोग बाहर से किस्मत कहते हैं। लेकिन आप जानते होंगे, ये किस्मत नहीं थी, ये समझ थी, ये संतुलन था। ये शरीर और जीवन के बीच एक सही रिश्ता था। अगर आप चाहें तो आज ही से इस छोटे से अभ्यास को अपनाइए। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस अपने लिए। और अगर ये बात आपके भीतर कहीं ठहर गई हो तो समझ लीजिए आपने सुन लिया। बाकी रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा।